हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट हमारे इस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग जो भी आपके 2023 के क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस को हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज में अभी मैंने औसत जो चैप्टर थे उसके क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को करवा दिए। आज हम जो है रेशियो के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारे रहने वाले हैं, पर एक एक सेशन हम लेकर आ रहे हैं जिससे आप लोग इन सारी चीजों को आराम से समझ पाओ। छाती तो एक बार सभी के सभी बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो रेशियो के क्वेश्चंस हम लोग ऐड कर रहे हैं, तब तक आप सेशन शेयर जरूर करते रहिएगा साथ में। एक सेकेंड। ओके, तो टोटल 123 क्वेश्चंस है आपके रेशियो चैप्टर से जो बन चुके हैं। वो 123 प्रश्न है, उनमें से कुछ प्रश्नों को मैं आपको कराने वाला हूं। और वैसे आपको पता है 10 जनवरी से ही आपका पेपर शुरू हुआ था। 10 जनवरी से लगाकर अराउंड 13-14 फरवरी तक पेपर आपके चले थे, ठीक है। और आपकी टोटल 76 शिफ्ट हुई थी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं और इसके लगभग 113-15 क्वेश्चन है आपके, जो हम अभी जो पढ़ेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें आप के भी सारे के सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, चाहे वो रेशियो हो, परसेंटेज हो, एवरेज हो, एसआई हो, सीआई हो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपका जय हिंद बैच है एप्लीकेशन पर, जिसमें मैथ्स के सारे टॉपिक भी डिस्कशन है, उसके प्रीवियस ईयर 2019 वाले, 21 वाले, 23 वाले, और साथ में मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें उपलब्ध है आपके एसएससी जीडी के बैच में। तो लाइव बैच चलता है रोज सुबह, उसमें 10 बजे मैं क्लास ले रहा हूं। जिनको भी एसएससी जीडी का टारगेट है कि इस 26,000 वाली भर्ती को क्लियर करना है, तो आज ही अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, एसएससी जीडी का जय हिंद बैच। और जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पढ़ने हैं, उसके लिए ओल्ड इज गोल्ड नाम का बैच है एसएससी जीडी का। अब हमारे एप्लीकेशन पर हमने हर एग्जाम के लिए स्पेशल पीवाईक्यू बैच भी लेकर आए हैं ओल्ड इज गोल्ड नाम से। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पढ़ने होते हैं, वो उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। और जिनको सारा टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर्स भी पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट भी, पीडीएफ नोट्स भी, तो उसके लिए फिर कंप्लीट बैच जो एसएससी जीडी मैथ्स का है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। 5x माइनस 2y, x माइनस 2y, 9:17। तो 9x अपॉन 13y। तो जब तक मुझे एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं पता है, तब तक हम इसमें रख नहीं सकते। तो सबसे पहला काम, 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y बराबर में 9/17, क्रॉस मल्टीपल, 15 इंटू 7, ये 7×5 35, 3, 17 इंटू 5 85x माइनस 34y बराबर 19x माइनस 38y, 38y। अब ध्यान से सुनिएगा, ये x इधर आ जाएगा, ये y उधर चला जाएगा। एक सेकेंड, तुलना सही की है ना। 5x x माइनस 2y 9:17, ये है 9x और 9 दूनी, अच्छा सॉरी, ये 9 है, 19 नहीं है, 9x माइनस 18y। अब ध्यान से सुनना, ये इधर आ जाएगा और ये वैल्यू उधर चली जाएगी। 15 में से 9 गए तो 6 76 हो जाएगा, 76x बराबर, और ये वैल्यू उधर चली जाएगी। 34 में से 10 गए, 24 में से 8 गए तो 16y। अब यहां से देखो, x बटा y का मान आ जाएगा 16/76, और वैल्यू कट रही है 4 से 4 बार, 4 से 4 एकम 4 3 19 बार, 4/19। ये वैल्यू आपको इसमें रखनी पड़ेगी, 9x अपॉन 13y। अब ध्यान से सुनना,
x की वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है 4 और y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 19। अब यहां 4 रख दीजिए या 19 रख दीजिए, तो 9 इंटू 4 ऊपर 36 आएगा और बटे में 19 या 57 5 19 और 5 हो जाएंगे 24। तो 36/247 जो आपके पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। अमृतलाल, दिलीप, पुष्पराज, शमीम अहमद, केईश अंसारी, दिलीप, सुग्रीव चौहान, रोशन कुमार, इंडियन आर्मी, दिलीप। ओके ठीक है, सबके मैसेज आ चुके हैं। मोहित, सभी लोग सेशन शेयर करते रहो ताकि सेशन को हम लोग कंटिन्यू करें, रेगुलर आपका ये सेशन चलता रहे। ठीक है, आज 1 दिसंबर भी आपका ये सेशन है। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर चले तो सीधी बात है, आपको पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम हमारे बैच में कंटिन्यू कर ही रहे, एक आध बैच और लॉन्च करके चीजों को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि जिनको भी बैच में पढ़ना वो तो कम से कम पढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वन। ये आया था शिफ्ट 1 में, ये भी क्वेश्चन आया था। ऑन एन एवरेज दो या तो दो क्वेश्चन बन रहा है या एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में बना था। तो √2, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती। तो पहला अनुपात 6 है, दूसरा अनुपात √8 है, तीसरा √21 है और चतुर्थ अनुपाती मुझे लाना है। तो हम क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर। इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, बताओ। अब सुनिएगा, √6 इंटू √4 बराबर √8 इंटू 21। अब दोनों के ऊपर रूट है तो, और फोर्थ रेशियो अगर लाना है तो इसको भी बटे में भेजेंगे। तो ये हो जाएगा √8 इंटू 21/6। 2 से 4, 2 से 3, 3 से ये 7, 7 चौक 28 और 4 से बाहर आ जाएगा 2, तो रिजल्ट बना 2√7। और 2√7 आपके पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। हो जाएगा ये सवाल। तो ये 10 तारीख की शिफ्ट 1 में आपका क्वेश्चन बने थे, ये दो क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये 10 तारीख की शिफ्ट 2 में आया था, बिल्कुल शिफ्ट बाय शिफ्ट। ये जो है हम लोग इस पैटर्न में भी आपके पास, जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इस फ्लो में मिलेगा। 10 तारीख की चारों शिफ्ट, 11 की फिर चारों शिफ्ट के क्वेश्चन, 12 की चारों शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, और पहले पूरा टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा आपके बैच में। जो बैच जय हिंद बैच ज्वाइन करते हैं, जिनको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स ओल्ड एज गोल्ड ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए। और देखो, ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी समझदारी, आपके सामने भर्ती है 26,000 की, सिलेक्शन लेना है। अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है कि भाई मुझे तो एकदम प्रॉपर क्लासेस चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री सारी चीजें मिल रही है, कंटेंट सारा कुछ, तो आप फ्री भी पढ़ सकते हैं जहां से भी आपको उम्मीद। ठीक है, और यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट फ्रीली मैंने अवेलेबल कराया, अगर आप उसको भी पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो ये सारे क्वेश्चन आप मिला सकते हो। ठीक है, चलिए, ए और बी का मान है 5:6, बी और सी का मान है 6:7 और इस वैल्यू का मान लाना है। बैच तो सिर्फ इसलिए होता है कि भाई अगर आप डेडिकेटली प्रॉपर के भी हमारा सिर्फ जीडी का ही बैच हो, उसमें जीडी का ही कंटेंट हो, तो उसके लिए वो बैचेस बनाए गए और बहुत ही एक नॉमिनल फीस में। ए और बी का मान गिवन है, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट ये 5 6 6 7। अब होता क्या, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये चीज आपको हमेशा बताई जाती है कि अगर मिडिल रेशियो का मान अगर इक्वल आ जाए, पी क्यू क्यू आर के कॉन्सेप्ट में, एक्स वाई वाई जेड के कॉन्सेप्ट में, ए बी और बी सी में, अगर ये मिडिल वैल्यू बिल्कुल इक्वल है तो आपको रेशियो डायरेक्ट रखना है। 5 रेशियो ये हो जाएगा 6 रेशियो ये हो जाएगा 7। अब आपको यहां पर ये वैल्यू रखनी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ए प्लस बी बन गया 11, 6 और 5, 6 और 7 हो गया 13, 7 और 5 हो गया 12, 11 13 12, जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। लेकिन जब तक आपको एबीसी ही नहीं पता है तब तक आप इस वैल्यू को नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 तारीख की शिफ्ट 2 में। तो एक बात तय हो चुकी है कि 20 सवाल में से 2 सवाल आपको रेशियो के देखने को जरूर मिलेंगे। ये पैटर्न इसीलिए समझाए जा रहे हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। 113 सवाल बने इस चैप्टर के। ठीक है, और 76 शिफ्ट हुई थी, लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 7, 5 और 3 के चौथे अनुपात, 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच का अनुपात, 7:5:3
अनुपात इसका चौथा अनुपात, और साथ में 7 और 13 के तृतीय अनुपात का, इन दोनों का जो रिजल्ट आए उसके बीच का अनुपात लाना है। चलो लाते हैं अभी। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर 15/7, तो ये हो गया 15/7 चतुर्थ अनुपाती। और तृतीय अनुपाती होता द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 15/13 इंटू 13 169, तो 15:169 जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही बिल्कुल मौजूद है। अब मुझे बताओ, बात क्लियरली समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन आपका रहना नहीं चाहिए। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 24 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? अब देखो, जैसे ही 5वां सवाल आया, ये शिफ्ट 3 आ चुकी है 10 जनवरी 2023। अब जो वापस पेपर है इस बार 20 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं। ओके, चलिए तो ध्यान से समझिएगा क्या करना है। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती लाना है। अब तृतीय अनुपात लाने का सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो मैं हमेशा बताता हूं, द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। क्या करना है? द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। तो द्वितीय अनुपात कितना है बोलो? 36। 36 का रेशियो अपॉन प्रथमा अनुपात 24। तो इसको 36 के स्क्वायर को ऐसे लिख दो ना, 36 इंटू 36। 12 की टेबल में 3 बार, 2 बार, 2 से ये 18 बार, और 18 इंटू 3 54। 54 इज द करेक्ट आंसर, जो आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। कितने बच्चों का ये आंसर बना है? आप सभी बच्चों ने हमारी जो एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा डाउनलोड कर ली है क्या? और उस पर आज ₹1 का एक कोर्स बनाया गया जिसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट ऐड किया गया है। एसएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, हमारी जो बेसिक मैथ की पीडीएफ जो आपको पहले बुक मिलती थी, वो पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम फ्री। दिल्ली पुलिस वाली जो बुक थी उसको पीडीएफ फॉर्मेट में इस फीस में आज आपके पास उपलब्ध है। तो जिनको भी फ्री कंटेंट वाला ऑप्शन, अब देखो एप्लीकेशन में ऐसे ऑप्शन बने हुए, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, लाइव, रिकॉर्डेड, पीडीएफ नोट्स, ई बुक वाली पीडीएफ, और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो, बेसिक मैथ, स्पेशली बेसिक मैथ पढ़ना है तो, और साथ में ओल्ड इज गोल्ड। ये जो सेगमेंट है ये सिर्फ हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के लिए स्पेशल बनाया है। और जिनको फ्री कंटेंट पढ़ना है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट मात्र ₹1 में आपके पास उपलब्ध है, ठीक है, इस फीस में। और एप्लीकेशन का नाम है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किए जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का लोगो, बहुत सारे बच्चे इतना बताने के बावजूद भी पूछते रहते हैं भी कि एप्लीकेशन का नाम क्या है सर, मैथ्स का कोर्स कहां मिलेगा? तो इसलिए देखो, ये आपको सर्च करना है सिर्फ ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। ट्रिकी मैथ्स भी लिखोगे तो ये लोगो आपको मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इसमें सारी चीजें उपलब्ध है। आपके जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसका प्रॉपर कोर्स चाहिए, वो आपको वहां मिल जाएगा। और स्पेशली आपके एग्जाम का कोई बैच नहीं है तो आप शून्य से शिखर नाम का एक कॉमन बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य नाम का बैच भी उपलब्ध है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं एक नॉमिनल फीस में। आप फीस जाके देखेंगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा। और अभी तो आज के लिए तो मैंने बताया ना, मात्र ₹1 की फीस में आप बहुत सारा फ्री कंटेंट वाला जो बैच है उसमें आप जरूर ऐड हो जाइएगा। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है। और इसमें मैंने एक काम और किया है कि यूट्यूब की जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, कल हमने सोचा है कि यूट्यूब पर बहुत सारा एड वगैरह का दिक्कत रहता है बच्चे को, तो यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है, शून्य से शिखर, आर्मी वाली जो हो गई प्लेलिस्ट, आरएस वाली प्लेलिस्ट हो गई, और जो जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है, भौकाल सीरीज हो गई, बेसिक मैथ की सीरीज हो गई, इन सारी प्लेलिस्ट को हम वहां अपडेट कर देंगे ताकि आपको एड्स वगैरह बिना देखे आप सारी की सारी जो है वीडियोस देख पाओ, ठीक है। आप ही के लिए किया ताकि जो भी हम क्लास ले, एड्स के साथ तो यूट्यूब पर उपलब्ध है ही, लेकिन जिन बच्चों को हमारा ऐप का पता है वो डाउनलोड करके मात्र इस फीस में अपनी जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है आप उनको भी देख पाओगे, ठीक है। तो आज जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमने आरएस अग्रवाल का बैच भी वापस लॉन्च कर दिया है। जिनको ज्वाइन करना बहुत ही सीमित समय के लिए है, तो ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं,
चलिए, तो ये बात क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। यह आया था शिफ्ट 4 में। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो क्या अनुपात होगा? तो जब तक मुझे संख्या ही नहीं पता है तब तक हम उसमें ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ओके, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, प्रत्येक में 8 जोड़ा। देखो 3:8 था, प्रत्येक में 8 जोड़ा, दोनों साइडेड 8 को ऐड कर लीजिए और जैसे ये ऐड करोगे तो बोला है कि रेशियो 1:2 हो जाता है। वज्र गुणा कीजिए, 6 + 16 = 8 + 8। ओके, ये उधर चला जाएगा, ये इधर, तो आप बताओ 2a = 8 हो चुका है। तो a का मान कितना बन गया? 4। तो पहली संख्या हो जाएगी 12 और दूसरी संख्या 4 × 8 हो जाएगी 32। जब तक मैंने पहले ही बोला ना, जब तक मुझे संख्या ही नहीं पता है हम उसमें ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बोला कि दोनों में से 4 घटा दो। इसमें से मैं 4 घटाऊंगा, मैं 8 पर आ गया। इसमें से मैं 4 घटाऊंगा तो मैं 28 पर आ गया। और 4 की टेबल में 2 बार, 4 की टेबल में 7 बार, 2:7। और माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? अब मेरी बात आपको एकदम ध्यान से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अलग से अपडेट कर देंगे इन वीडियोस को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौका गंवाना मत, भर्ती बहुत बड़ी है, 26,000। देखो अब जो सोचा था कि 80,000 आएगी या 50,000 आएगी या 40,000, अब जब नहीं आई है ना तो आपको इस 26,000 को 80,000 मान के अब तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन, क्योंकि ये नहीं करोगे तब तक अगली भर्ती आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे बच्चे जिनको भी और जिनके लिए टारगेट है ना, उनके लिए 26,000 भी है भी, कि मुझे तैयारी तो इस 26,000 में भी करके मुझे अपनी एक सीट निकालनी। ठीक है, तो प्रयास करो कि बढ़िया से जी जान से लग जाओ। हिंदी वाला पोर्शन जो है, हिंदी और जो रीजनिंग है उसको भी तैयार करो। जीके और मैथ्स जो है ना वो गेम चेंजिंग है, ध्यान रखना, मैं अभी से बोल देता हूं। ये आप किसी भी टीचर से सुन भी लेना। ठीक है, जीके और हिंदी ही इस जीडी एग्जाम्स को हमेशा डोमिनेट करते हैं, या एक तरह से देखिए मेरिट को डिसाइड करते हैं। एक और चीज है, अगर आप चाहो ना, मैं अगर ढंग से तैयारी करते हो ना, मैथ्स और रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, हिंदी में भी लाए जा सकते हैं। लेकिन जीके थोड़ा क्या होता है, अथा है, इतनी सारे हैं कि करंट अफेयर का सवाल कहां से आ जाए या हिस्ट्री पॉलिटिकल का सवाल कहां से बन जाए। लेकिन मैथ्स में अगर आप पढ़ के जाते हैं तो सवाल जरूर बनता है। अब ये चतुर्थ अनुपाति, तृतीय अनुपाति, मध्य अनुपाति, ये तो सरोसरी पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो अब लग जाओ, है ना, कहीं से भी तैयारी करो। एक बात ध्यान से सुन लेना, यूट्यूब से तैयारी नहीं होने वाली। प्रॉपर तैयारी करनी है प्रॉपरली तो आपको किसी भी टीचर का या किसी भी यूट्यूब चैनल का आपको प्रॉपर एक बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां शिद्दत से आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आज के दिन में यूट्यूब पर है, आप उनसे पढ़िए। और जहां जैसे बहुत सारे अलग अलग जगह आपको कंबाइंड कोर्सेज भी मिल रहे हैं, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और आज अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन में आप लोगों को एक नॉमिनल फीस में टीचर्स आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने बहुत सारे जैसे देखे हैं एप्लीकेशन जिनमें 600, 700, 800 रुपए की फीस में जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, वो सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है। और इसी रेस्पेक्ट में हमारे कोर्सेज की फीस होती है। हमारे कोर्सेज की फीस 299, 199, इससे ज्यादा हम रखते ही नहीं है। कोई भी कोर्स की फीस हम 500 से ऊपर आज तक भी नहीं रखी इसको, और ना आगे रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके लिए है भी थोड़ा कि लग जाओ, जहां से भी तैयारी करनी है। पर आपके पास 20 फरवरी को पेपर होने वाला है, समय सीमित है, उस सीमित समय में कितना कवर कर सकते हो। और इस 26,000 की भर्ती में देखो, जो बहुत सारे लोग फॉर्म डालने वाले थे ना, आधे तो ऐसे ही नहीं डालेंगे कि 80,000 की भर्ती नहीं है। अरे भाई, आपको एक सीट चाहिए थी, आपको 80,000 आती तो बाकी 79,999 पद आपके काम के नहीं थे। और वो चीज नहीं, वो उनका क्या है कि फ्लो टूट गया कि 80,000 आती तो हो जाता, अब नहीं होने वाला। तो उनका तो वैसे भी नहीं होगा, 2 लाख भी आ जाएगी तब भी नहीं होगा। जिनका होना है वो प्रयास कर रहे हैं और वो लग चुके हैं अपनी तैयारी में। ओके, चलिए एक ये कह रहा है कि सर मैं फायर ब्रिगेड हूं, क्या मैसेज कर रहा है? अच्छा, हटा भी दिया मैसेज। चलिए,
लिखो, क्वेश्चन लिखो। फायर ब्रिगेड हो, अभी ऐसे मैसेज कर रहे हो ना अभी, क्योंकि जिस दिन अभी नौकरी वाली आग लगी नहीं है, और लगेगी ना, और जिस दिन उम्र निकल जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा आग कैसे लगती है। ठीक है, तो आग तो क्या है कि भर्ती के प्रति होनी चाहिए कि लगना है इस बार। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास 0.64 0.81 के बीच का मध्यानुपाती। तो 0.64, और आप बताओ मध्यानुपाती में मैंने हमेशा बोला है गुणा करते ही एक पूर्ण वर्ग का निर्माण होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर का निर्माण होगा। अब मुझे आप सभी बच्चे बताओ, हम गुणा क्यों करेंगे जब ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर है? अब आपको 64 किसका स्क्वायर होता है माय डियर स्टूडेंट? 8 का। 81 किसका होता है? 9 का। और कहोगे सर ये तो पॉइंट्स में है ना, कोई बात नहीं। अगर यहाँ 2 अंकों पर पॉइंट है ना तो रिजल्ट में 1 पर, यहां 2 अंकों पर है ना तो रिजल्ट में 1 पर। 8 9 72, और एक टोटल 2 अंकों पर पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, रिजल्ट बना 0.72, और ये साक्षात दर्शन आपको पहले ऑप्शन में दे रहा है। यस और नो? सबका आंसर आना चाहिए, आया कि नहीं आया? अब ये वैल्यू कितनी भी बड़ी हो ना, रूट में अगर 10 पर पॉइंट्स है ना तो रिजल्ट में 5 पर, रूट में अगर 6 अंकों पर पॉइंट है ना तो रिजल्ट में 3 पर, रूट में अगर 4 अंकों पर पॉइंट है ना तो रिजल्ट में 2 अंकों पर पॉइंट्स होगा। ओके, चलिए, कितने बजे लाइव आता है ये सीरीज? आज अब देखो 1 दिसंबर है, और वैसे मैं इसकी 2 क्लास पहले ले चुका हूं। अगर आज आप इंटरेस्ट दिखाते हो और रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हो, सेशन को थोड़ा सा शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास हम रोज रखेंगे रात 9 बजे। ठीक है, और बहुत ही जल्द आई होप कि अब रेलवे की भर्ती का भी कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, और जैसे ही वो होता है डेडिकेटली रेलवे के लिए, हमारा चैनल प्योरली रेलवे के लिए ही डेडिकेट पहले भी था, आगे भी होने वाला, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस रेलवे के लिए हम लोग 5 दिसंबर से शुरू भी करने वाले हैं। ऐप के ऊपर रेलवे के लिए 5 दिसंबर से एक नया बैच भी आने वाला है। ओके, 5 दिसंबर से। अगला क्वेश्चन है, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान, कोई बात नहीं, प्रथम और चतुर्थ, देखो वो सीधा यही तो बोल रहे हैं ना कि बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर है। अरे यही तो समानुपात पड़ा था ना। तो 3.5x, बाह्य पद तो 70 हो रहे हैं और मध्य पद 3.5x हो रहे हैं। अरे भाई साहब, ये पॉइंट हटेगा तो 0 लगा, 35 से 70 2 बार 0 20। अब इससे सरल एग्जामिनर दे नहीं सकता, ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, अगर इस चैनल पे पढ़ रहे हो ना, चीज वही पढ़ाई जाएगी जो पेपर्स में बनी है और बनेगी आगे। समझ रहे हो? आपको हर क्वेश्चन के साथ एग्जाम का नाम लिखा हुआ मिलता है। अब रेलवे की तैयारी कराते तो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी लोको पायलट, जिस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं उसी के डेडिकेट क्वेश्चंस करवाते हैं। यही इस चैनल की एक खास बात है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान में रखते हुए पढ़ते हो तो जरूर पढ़िए। सर मैं रेलवे में जॉब करता हूं, पढ़ाने का तरीका पसंद है और पढ़ता रहता हूं। अमृत लाल जी, बहुत बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको कि रेलवे में और आगे बढ़े, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दीजिए और आगे बढ़िए। सर यूपी पुलिस में 2018 में सेलेक्ट हो गया, बढ़िया है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 10 की चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। हर शिफ्ट में देख लो 2 सवाल आए थे, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आ चुकी है 10 की चारों शिफ्ट के बाद 11 की शिफ्ट। 11 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, x बराबर 70/3.5 बराबर 20 हो, a प्लस बी अगर 25 हो, a माइनस बी बराबर 7 हो, तो हमें बोला है a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करो। अरे इसका क्या मतलब रहा फिर? चलो ठीक है, ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, ये मुझे लग रहा कुछ क्वेश्चन दूसरा आ गया नहीं, ये क्वेश्चन यहां कुछ था ही नहीं, ये क्वेश्चन यहीं से शुरू है। ए प्लस बी अगर 25 है और ए माइनस बी अगर 7 है, तो हमें बोला ए और बी का मध्यानुपाती। अब एक बात बताओ, जब तक हमें ए और बी ही नहीं पता है तब तक हम उसका मध्यानुपाती कैसे लाएंगे? मध्यानुपाती होता क्या है? सिर्फ गुणा करते एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 2 संख्याओं का योग और 2 का अंतर हो,
बड़ी संख्या, अब आपको पता ना ए बड़ी है और बी छोटी, आपको कि सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई बड़ी वैल्यू में से ही छोटी को घटाया जाता है। तो जब बड़ी संख्या लानी हो ना, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 32/2 माय डियर स्टूडेंट 16, और छोटी लानी हो ना तो घटाकर 2 का भाग, 15 में से 7 गए 18, 18/2 माय डियर स्टूडेंट 9। अब इन दोनों को जोड़ोगे बिल्कुल 25 आएगा, इन दोनों को घटाओगे बिल्कुल 7 आएगा। और इनका मध्यानुपाती, और मैं हमेशा बोलता हूं मध्यानुपाती में दो संख्या दी आती, उनका गुणा करते ही पूर्ण वर्ग का निर्माण होगा। और माय डियर स्टूडेंट रूट ऑफ 144 बना जो होता है 12 का, जो हमारे साक्षात सी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ बात समझ में आई? सर रेलवे में कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी? अब जो वैकेंसी आने वाली वो आएगी एएलपी लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग स्टाफ की, और आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की ये भर्ती आएगी। एनटीपीसी और ग्रुप डी वापस थोड़ा डिले होगी, क्योंकि एएलपी लोको पायलट की भर्ती आए हुए 2018-19 में भर्ती आई थी, उसके बाद अब आने की उम्मीद है, अभी उम्मीद ही है, आएगी तभी पता चलेगा अभी उसका। हाँ इसी टाइम क्लास होती है भी, रोज रात 9 बजे। अगर आप पढ़ेंगे, आज 1 दिसंबर को ये हमारी तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लास मैंने ली थी ताकि रेस्पॉन्स पता चले। आज मैंने एक और ट्राई किया, अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हो तो जरूर आप सुबह तक कमेंट करके बता दीजिएगा, कम से कम 200-300 कमेंट्स हो कि भी हम पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं रोज ये क्लास लाऊंगा, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, प्रयास करना कि पढ़ने आए हैं तो पढ़ना। यहां पर अगर एक भी फालतू का कमेंट्स होता, मुझे 10 जने पढ़ेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 को पढ़ा दूंगा, पर टाइम पास करने का मौका यहां आपको बिल्कुल कम मिलेगा। ठीक है, तो प्रयास करें बिना फालतू के कमेंट्स नहीं करें, अगर परमानेंटली बैन नहीं होना चाहते। ठीक है, फिर कभी दिल चाहेगा कि मैसेज करें, कुछ बात पूछे, तब भी नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए थोड़ा समझदार बने। सर आईटीआई भी, एएलपी में आईटी, हाँ भी आईटी बिल्कुल लगता है, लोको पायलट में तो आईटी जरूर लगता है। अलग अलग वैकेंसीज आती है ना भी लोको पायलट की, जैसे ट्रेड्स होते हैं कि अलग अलग ट्रेड की, इलेक्ट्रिशियन की हो गई, या डीजल मैकेनिक की हो गई, फिटर की भर्ती होगी, अलग अलग वैकेंसीज होती है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का जो अंतर है ना, वो उनके योग का 15% है। 15% को मैं 15/100 बोल दूं, इसका मतलब उनका अंतर 15, उनका योग 100 हो गया। कल को आप कहोगे सर 20% हुआ तो, माय डियर स्टूडेंट 20/100, 10% हुआ तो 10/100, 40% हुआ तो 40/100। अब बताओ अंतर 15 है, योग 100 है। अरे यही तो चीज मैंने यहां सिखाई थी, अंतर और योग दिया हो तो बड़ी के लिए जोड़कर 2 का भाग, छोटी के लिए घटाकर 2 का भाग। तो यहां पे भी तो एक छोटी और एक बड़ी होगी, तो बड़ी के लिए मैं क्या करूंगा बोलो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 115/2। अभी ऐसे ही रहने दो, पॉइंटों में जाओ ही मत इसमें। छोटी के लिए घटाकर 2 का भाग, 100 में से 15 गए 85/2। अब आप बताओ इन दोनों का आंसर देना, 115/2, 85/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, 3 बार, 5 से 17 बार, 23/17। और 23/17 आपके पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। 23/17 बोलो या 23/17, इस रेशियो को ही बटा बोलते हैं और बटे को ही हम रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको बढ़िया से। और ये जो मैं क्लास ले रहा हूं ना यहाँ पर, ये जो क्लास है आपको एप्लीकेशन पर जो फ्री वाला कंटेंट आज बैच किया ना स्टार्ट, ₹1 वाला बैच, सिर्फ ₹1 उसकी फीस है। ठीक है, ध्यान रखना। उस बैच में आपको ये जो मैं क्लासे ले रहा हूं, जो आज तीसरी क्लास है 1 दिसंबर की, आज अपनी ये तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इसकी सारी पीडीएफ मैं आपको साथ साथ में अपडेट कर दूंगा जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, अब इसके 120 सवाल है, वो मैं सारे नहीं करा सकता, इसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए भी एग्जाम में सवाल एक्चुअल में कैसे बनता है। ठीक है, क्योंकि इतना कराएंगे तो फिर बैच में भी तो कराना है ना, कितने सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको समझाने के लिए भी, अगर आप खुद भी मिलाओ तो आप कम से कम इन चीजों को समझ पाओ।
तो छोटी और बड़ी का अनुपात क्या हो जाएगा? 23:17। अनुपात का सामान्य अर्थ बटे से होता है। क्लियर है? अब ये सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एसएससी जीडी की क्लास रोज लाइव चलती है सुबह 10 बजे पेड बैच में। ठीक है, जय हिंद नाम का हमारा पेड बैच है। 299 की फीस है मात्र अभी उसकी। ठीक है, चलिए, जिसमें सारा टॉपिक, प्रीवियस ईयर्स, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट भी उसी में उपलब्ध है। एक्स और वाई के अनुक्रमानुपाती है, उसी रेशियो में जितने में एक्स बढ़ेगा उतने में वाई। वाई 8 होने पर एक्स 10 है, वो कह रहे वाई जब 8 है ना तो एक्स 10 हो जाता है। तो फिर बोला अगर वाई 36 है ना तो आपको बताना है एक्स कितना हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जितने गुणा ये होगा ना भाई साहब उतने ही गुणा ये वैल्यू होगी। आप सभी बताओ 8 से 36 कितने गुणा होता है? तो सबसे पहले 8 चौक 32, पीछे बचे 4, 8 पंच 40, 4.5। तो आप क्या करो, 10 को भी 4.5 गुणा कर लो। और 10 का जैसे ही माय डियर स्टूडेंट मैं 4.5 गुणा करता हूं, 4.5 इंटू 10 होता है 45। और 45 हमारे पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। अब बताओ बात समझ में आई? अरे हाँ या ना, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एक बार सभी जय हिंद का मैसेज लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक सेकंड, लाइट्स। ठीक है, अब सुनिए, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का 2/3 के बराबर है, तो गणित और भौतिकी की संख्या का अनुपात। अब ये सवाल तो आपको 100% सॉल्व करना आना चाहिए। इतना इजी सवाल इन्होंने दे दिया है भाई, अब इससे सरल क्या दे सकते हैं आपको? हमें बोला गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, तो मैं कह सकता हूं ये अपनी मैथ्स है भाई, मैथ्स का 25% 1/4। भौतिकी की पुस्तकों के 2/3 के बराबर है, फिजिक्स के 2/3 के बराबर है। ये सिंपल सी बात इन्होंने बोली थी। अब हुआ क्या कि अगर आपको ये फ्रैक्शन याद नहीं है तो भाई साहब तकलीफ आने वाली है। फ्रैक्शंस तो आपको याद करने पड़ेंगे कि 10% की वैल्यू 110 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 25% 1/4, 75% 3/4, और कल को 5% आ जाए 1/20, 14 2/7% आ जाए 1/7, 33 1/3% आ जाए 1/3, 14 2/7% आ जाए 1/7, 11 1/9% आ जाए 1/9, 9 1/11% आ जाए 1/11, ये सारी चीजें 12.5% आ जाए 1/8 हो गया, 16 2/3% आ जाए 1/6 हो गया। तो ये चीजें आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब ये याद होगा तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं याद होगा तो फिर 20% 25% रखना पड़ेगा भाई। ऐसे रखोगे नहीं तो फिर 25/100, फिर ऐसे काटोगे वैल्यू को तो 1/4, उसमें आना तो आंसर तब भी वही है। अब एक काम करते हैं, इसको इधर गुणा कर लो, इसको इधर, 3 एकम 3, मैथ्स इंटू 3 बराबर 4 दूनी 8, फिजिक्स इंटू 8। और ये चीज मैं हमेशा अनुपात में बोलता हूं कि जब ये अनुपात में गुणा हो और बराबर का साइन हो तो रेशियो के रूप में हमेशा एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं, ऑपोजिट। आप ऐसे समझ लो ना इसको सरल, मैथ्स इधर ही रखा, फिजिक्स बटे में आ गया, 8 इधर ही रखा, 3 गुणे में इधर आके भाग में, 8/3 यानी 8:3, जो हमारे सी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा था हमारे सामने, जो अभी हमने यहां पर हल किया है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, इस सवाल का आंसर दीजिए, और इसका भी तरीका अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था।
क्या आंसर बनेगा? 9 और 25 का मध्यानुपाती। मैंने हमेशा बोला ना, मध्यानुपाती में कुछ मत कीजिए, इनका गुणा ही पूर्ण वर्ग बनता है। गुणा किया तो 225, रिजल्ट बन गया 15। अब इससे सरल हो नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना सवाल, सरल सवाल दिया भी क्यों था। चलो कोई नहीं, आ गया। 20 सवाल आने हैं तो एक आध क्वेश्चन इजी रखना पड़ेगा। हो सकता है दूसरे क्वेश्चन भारी भरकम रहे होंगे। 3 और 27 का मध्यानुपाती बताओ। 3 × 27, कोई भी बुक ले आना, उसमें प्रीवियस ईयर्स पढ़ोगे तो ये साक्षात दर्शन होंगे। शिफ्ट का नाम इसी के लिए साथ में लिखा जाता है। 81 रिजल्ट हो जाता है 9 का। माय डियर स्टूडेंट, रिजल्ट इज बी। क्लियर है? अब आप खुद देख लो पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। ठीक है, कितनी बड़ी भर्ती है। बहुत जनों को तो अभी पता ही नहीं है कि फॉर्म भी चल रहे हैं। ठीक है, तो लग जाओ भी जिनके पास मौका है और जो लगे वेट कर रहे थे इस भर्ती का। भर्ती की अब संख्या मत देखो, आप जी जान से लगो। हो सकता है यही भर्ती आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बनी है। 26,000, ठीक है, उसमें से एक सीट आपके लिए क्या पता इस बार लिखी हुई हो। ठीक है, मौके नहीं मिलेंगे। फिर ऐसा एक टाइम आएगा, बहुत बुरा लगेगा जब आपकी एज निकल जाएगी। उस टाइम लगेगा कि अगर इस भर्ती पर अप्लाई किया होता तो ठीक रहता। ठीक है, एसएससी के जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं फॉर्म फिलअप जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म अभी चल भी रहे हैं। ठीक है, 18 से 23 इसकी उम्र है। और SC ST और OBC को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, 5 साल 3 साल का, इस प्रकार से। एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा आप साथ में ना। और मैंने पूरा वीडियो भी बना रखा, उसमें पूरा बता रखा कहां से कहां के बीच एज होनी चाहिए, गणना कैसे हो रही है। ठीक है, और नहीं तो सीधा वहां आप एज जाके डालोगे ना तो अपना बता देगा आप इलेजिबल हो या नहीं। गीता और राधा के पास रुपए का अनुपात 7:15 है। गीता और राधा 7:15। और फिर राधा और सविता के पास 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपए हैं तो सविता के पास, मैंने यहां 15 बढ़ा दिया, यहां 7, 49, 105, 16 × 5 80, 8, 240। अब वो कह रहे हैं गीता के पास 980 है। अब आप ही बताओ, ये रेशियो है। ये अगर 20 गुना राशि रख रही है तो सारे के सारे 20 गुना। किसका पूछा? सविता। और इसका भी 20 गुना कर लोगे, रुपए आ जाएंगे 4800। 4800 हमारे सी ऑप्शन में ही बिल्कुल मौजूद है। अब बताइए, इस बात में कोई तकलीफ है क्या? कर सकते हो ऐसा प्रश्न? ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कल हम एक और चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के टोटल 139, लगभग 132 सवाल है, ध्यान रखना। इसका आंसर दीजिए कितना होगा। दिनेश, बहुत बहुत थैंक यू। एक पिज्जा और चीज और सॉस के का अनुपात, पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात, एक चीज है और एक सॉस है, इन दोनों का एक रेशियो है 1.5, कि अगर ये 1 कप लगेगा ना, ये आधा कप लगेगा। अगर चीज 10 कप लगेगा ना तो सॉस 5 कप ही लगेगा। चीज 1000 कप लगेगा ना तो सॉस 500। चीज 500 तो सॉस 250। चीज 250 तो सॉस 250, यानी जस्ट हाफ हो गया। अगर पिज्जा बनाने के लिए 15 सॉस कप लग रहे हैं, अरे भाई ये 15 लग रहे हैं तो इसमें इसका डबल लगेगा, डबल हो जाएगा 30। तो चीज कप कितने हो जाएंगे? 30। अब ऐसा सवाल है तो क्या करें, है भी ऐसा ही बना था ये। पर जिनको समझ में आया उनके लिए तो बहुत इजी था, नहीं तो ये से भारी तो कुछ सवाल ही नहीं लगा होगा। सर, आपकी वीडियो देखकर ही रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था। ऋषभ तिवारी, बिल्कुल आपका नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3:5 बराबर x/75। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, तो 5 × x बराबर 3 × 75। 5 से कितनी बार? 15, 15 × 3 45। 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन होमवर्क दे दें। चलिए, 15 मजदूरों में 12,600 रुपए बांट दिए। 15 मजदूर है,
जिनमें 12,600, 15 मजदूर में कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे, इस प्रकार से है। अब सुनिएगा, सर दिल्ली पुलिस में 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हो जाएगा क्या, देखते हैं भैया। 78 है ना, ठीक है। मैथ्स में कितने किए, चलिए 15 मजदूरों ने 12,600 बांटे जाते, 7 पुरुष है, पुरुष देखो 7 पुरुष है, और फिर क्या बोला है, 3 महिला है, और फिर क्या बोला है, 5 लड़के हैं, 5 बॉयज है। प्रत्येक महिला लड़के का तिगुना प्राप्त करती है, ठीक है। प्रत्येक महिला जो है वो लड़के से, बॉयज से तिगुना प्राप्त करती है, 3:1। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुणा, अब जो पुरुष है ना वो हर लड़के से 7 गुणा, ये एक तो ये 7 हो गया, तो यहां से बन जाएगा 1, और यहां से भी 1, तो 3:1:7। हमें बोला प्रत्येक महिला का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखो पुरुष कितने हैं 7, यहां 7 से गुणा कर लो, बॉयज कितने हैं 5, यहां 5 से गुणा कर लो, और महिला कितनी है 3, तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये 49। इन तीनों को जोड़िए, 49 और 5 54 और 9 63। हम कह रहे टोटल 63 है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल 12,600, तो यहां से एक टुकड़ा पड़ेगा, एक टुकड़ा बन गया अपने 200 का। किसका बोला, प्रत्येक महिला का। अब ये तो देखो 3 महिलाओं का हिस्सा, प्रत्येक महिला का हिस्सा 3 ही था, तो आप क्या करेंगे 200 इंटू 3 कर लेंगे, तो 600 रुपए बन जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में। और सभी महिलाओं का पूछ लेते तो 3 से और गुणा कर लेते, वो 1800 बन जाता, ठीक है। पर याद रखना जो 1800 ला रहे हैं ना वो तीनों का आएगा, जो यहां गुणा कर रहे हैं ना उनको 3 से भाग भी देना है वापस, ध्यान रखना, क्योंकि वो 3 महिलाओं का है, हमें प्रत्येक महिला का लाना था, तो इसलिए मैंने 9 से गुणा नहीं किया, प्रत्येक महिला का रेशियो 3 था, उस 3 से गुणा किया। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं कि सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए आप बढ़िया से रिवाइज जरूर कीजिए, 1-2 और करा दें, चलो 20 तो कर ही दे कम से कम। 36, 48 और 90 का चतुर्थ अनुपाती, 36, 48, 90 और चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ रेशियो, बाई का गुणा मध्य के बराबर, 36 इंटू फोर्थ बराबर 48 इंटू 90। अब देखना 9 से 4 बार, 9 से 10 बार, 4 से 48 12 बार, 12 इंटू 10 120, 120 इज द करेक्ट आंसर। अब इतना ही है ये सवाल, तो उसमें समय लगाना भी नहीं। 3, 12, 14 का चतुर्थ अनुपाती, अब ये भी वैसा ही है अभी, 3 इंटू चतुर्थ अनुपाती 12 इंटू 14, अरे बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, 3 से 12 4 बार, 14 इंटू 4 56, 56। अब ये चतुर्थ अनुपाती तृतीय के आप खुद चेक कर लो, मैं कोई अलग से मतलब ब्रह्मांड से क्वेश्चन नहीं लाया हूं एलियंस के पास से जाकर, ये 2023 के सवाल है, लेटेस्ट वाले, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना है इनको। ये आप सोल्व कर दो। चलो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग लाइव अच्छी खासी संख्या में हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन और कराए जाए, ठीक है। अगर आप ऐसे ही सेशन शेयर करते रहो तो और बढ़िया। 135 कुछ सवाल है इसके टोटल, रेशियो के। पिछली बार बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बने हैं, ध्यान रखना। मैं बताऊं आपको इसमें कितने क्या क्वेश्चंस बने, मेरे हिसाब से मेरे पास टेबल है इसमें, कहां गया क्वेश्चन टेबल, ये रही देखो, बहुत बढ़िया, ये है देखो संख्या पद्धति के, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। ये देखो 76 शिफ्ट हुई थी, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन है, 1520, 76 शिफ्ट हुई थी, 19 दिन पेपर चला था। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, संख्या पद्धति 38, दशमलव भिन्न, सरलीकरण। अब देखो प्रतिशत के 173 सवाल है, 173, लाभ हानि के 203 सवाल है, और बट्टा के 117। अगर भाई साहब इनको जोड़ो ना, 325 सवाल सिर्फ प्रॉफिट लॉस के हैं, 325 प्रश्न, मैटर करती है चीज, ध्यान रखना। लाभ हानि के कम से कम 3 सवाल आते हैं, लक अच्छा रहे तो 4 भी बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेशियो के देख लो, 123 सवाल है, जिसके चैप्टर की अभी हम बात कर रहे हैं, मैं उसमें से मैंने मात्र 20 कुछ क्वेश्चन कराए, 123 टोटल क्वेश्चन है, जो आपके बैच में पूरे कराए जाएंगे। जय हिंद बैच जो है ना उसमें पूरा करवाया जाएगा कंप्लीटली।
मिश्रण के 29, साझेदारी के 5, औसत के 118 सवाल। अच्छा टॉपिक है। SICI के 100 और 106। अब देख लो, समय काम के 159 क्वेश्चन है और समय दूरी के 105 है। रेलगाड़ी के 32, नाव धारा के 23, क्षेत्रफल और परिमाप के 27। देखो, आयतन वॉल्यूम के 128 सवाल है और ये टोटल 76 शिफ्ट हुई थी। हर शिफ्ट में 20 सवाल आए थे, 1520 सवाल। ये सारे आपको अपने बैच में पढ़ने को मिलने वाले। और जिनको क्या भी हमें तो पूरी गणित आती है, हमें तो सिर्फ ये प्रीवियस ईयर पढ़ना है, तो उसके लिए ओल्ड इज गोल्ड बैच भी है एप्लीकेशन। ठीक है, जाकर देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। और एप्लीकेशन का नाम है ट्रिकी मैथ्स, जो मैं बहुत बार अभी भी बता चुका हूं। चलो ये क्वेश्चन हल करते हैं। 5 और 12 का तृतीय अनुपाती। अब हम तृतीय अनुपाती लाते हैं सीधा। तृतीय अनुपाती होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथम अनुपात, और इनका चतुर्थ अनुपाती बराबर 8 इंटू 9। 8 9 कितना होता है? 72। तो चतुर्थ अनुपाती 72 बटा 5। आप इसको पॉइंटों में ले जाओ मत। क्यों नहीं लेके गया पता चला? इसमें 5 है ना, तो भाई साहब इसमें भी 5 आ रहा है, तो हम क्यों इसको बटे में लेके जाए? तो देखो 12 इंटू 12 बटा 5, 72 बटा 5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 12 से 72 6 बार, 6 कम 6, 6 से 12 2 बार, 2:1। और 2:1 आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। हाँ बिल्कुल, 2023 वाले ऐड होंगे भी, अभी ऐड नहीं हुए। जो आपका बैच है उसमें 19 के ऐड कर दिए हैं, 23 के कर दिए, 23 वाले अब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए निश्चिंत होकर। 2:1 बहुत बढ़िया। कुमकुम रस्तोगी, दिलीप, ठीक है, बहुत बढ़िया भी। अनमोल, सबने आंसर्स किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले तो ले लो बोली साथ में। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7 9 11 15 प्रत्येक समान संख्या घटा दी जाती है। इनमें से घटा जैसे ही घटाई जाती है, परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि वो घटाई गई संख्या क्या होने वाली है। सब में से बोला है कि एक वैल्यू घटा दी जाती है, तो संख्या कितनी होने वाली है? बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर लगा दे, कुछ ऐसा पढ़ाओ ताकि और बच्चे से आगे निकल सके। उसके लिए तो भी देखो, क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब जैसे ये सवाल है, आप चाहते हो कि मुझे तो डायरेक्ट अप्रोच चाहिए, तो देखो 10 12 11 और 3 14, 15 और 3 18, तो देख लो 0 4 दूनी 8 नहीं बनेगा। 5 जोड़ो, 7 5 12, 9 5 14, 11 5 16, 15 और 5 20, तो देखो यहाँ 0 यहाँ 24 नहीं बनेगा। 2 जोड़ो, 9 11 13 17, 9 7 63, 3 3 एकम 3, तो ये उत्तर हो गया। अब इस अप्रोच के लिए भाई साहब पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, कि ये अप्रोच बनी कैसे, तो इसलिए वो समझाने में टाइम तो लगेगा ना। क्योंकि चलो अब ध्यान से सुनना, क्या होता है, प्रत्येक में से जोड़ना और घटाने का कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने जोड़ दिया था, इसमें घटाने का बोला। कहने का मतलब ये कि सवाल दोनों तरीके से हमारे सामने आ सकता है। हमें यहां से घटाने का बोला है। वैल्यू हमारे पास है 7 9 11 15। मैं पहला ऑप्शन घटा रहा हूं, सब में से 5, 2 9 में से 5 4, 11 में से 5 गए 6, यहां हो गया 10। तो देख लो 2 इंटू 0 0 बनता है, 6 चौक 24 में 4 बनता है, बराबर नहीं हो सकते। बाह्य पदों का गुणा जब मध्य के बराबर हो जाए, उसी को तो हम समानुपात बोलते हैं, और वो कह रहा है समानुपात होना चाहिए। चलो मैं सेकंड कंडीशन चेक करता हूं। 5 घटाकर, 5 घटा लिया, चलो 3 घटाकर, 7 में से 3, ये चलो बी ऑप्शन था, ए अब लिख देता हूं मैं। 3 घटा रहा, 7 में से 3 4, 9 में से 3 6, 11 में से 3 8 और 15 में से 3 12। तो देख लो 12 चौक 48, 8 छंग 48, बिल्कुल राइट आंसर। पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाह्य पदों का गुणा जब मध्य के बराबर हो जाए तो संख्याएं समानुपात में होती है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सा सवाल था। ए और बी है, बी और सी है, तो बोला एबीसी लाओ। अब ए बी का मान 5 8, बीसी का मान 4 7, तो देखो 5 चौक 20, 8 चौक 32, 8 7 56। वैल्यू और कट रही है 4 से, 5 बार 8 बार 14 बार, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
सी इज द करेक्ट आंसर। पहले देखो ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान। यहां से बना ए रेशियो बी रेशियो सी। और नहीं तो आप जो अपना परमानेंट तरीका है ही, यहाँ 8 को बढ़ाया, यहाँ 4 को, तो देखो 5 चौक 20, 32, 56, और फाइनली ये रेशियो बना 5, 8, 40। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका चतुर्थ अनुपाती लाओ भी, तो वही बात है, 3 से ये कट गया 3 बार, चतुर्थ अनुपाती 15। यही तरीका है, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, सीधा ये तो कैंसिल हो ही रहा था वैसे। 256 और 484 का मध्य अनुपाती, अब देखो कितना इजी हो जाएगा। 256, अब देखो अप्रोच में फर्क कैसे आएगा। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, इनका गुणा करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है 256 16 का वर्ग होता है, 484 किसका वर्ग बन जाएगा, 22 का। और आप बताओ 16 इंटू 22, 16 दूना 32, 3 32 और 3 35, 352। अब आप बताओ अप्रोच में फर्क आया कि नहीं आया। इनका गुणा पूर्ण वर्ग बनेगा, वैसे भी ये खुद पूर्ण वर्ग है तो गुणा क्यों करना। ये किसका, 16 का, ये किसका, 22 का। 16 दूना 32 हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 35, 352। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अब ठीक है, 25 क्वेश्चंस रखते हैं, कल के लिए और रखेंगे फिर, ठीक है। कल आप कहोगे जिस चैप्टर का, आप देख लेंगे आज कैसा क्या रेस्पॉन्स रहता है, आप कहोगे तो फिर कल का सेशन और आगे हम बढ़ाएंगे। काफी क्वेश्चन से मैंने बता दिया, पूरी टेबल आपके सामने अभी रखी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर लगभग 200 कमेंट्स आ जाते हैं कि भी इस क्लास को कंटिन्यू करना है, तो निश्चित रूप से कल से और टॉपिक बाय टॉपिक सेशन जो है, सारे टॉपिक सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, क्षेत्र मिति, आयतन, वो सारी चीजें मैं कराने वाला हूं। और एसएससी जीडी का कंप्लीट टॉपिक मेरे द्वारा कराए जाएंगे, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस हो, चाहे प्रीवियस ईयर्स हो, वो सारी चीजें आपको करवाई जाएगी बैच में। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद एंड गुड नाइट। लाइव का टाइम मैंने बताया ना, रोज रात 9 बजे हम ये क्लास रखेंगे। आज 1 दिसंबर है, हमने ये पहली क्लास रखी है। आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इस क्लास को हम कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि ये जो मैंने क्लास ली है ना, ये आप आराम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते। ठीक है, जिनको भी नहीं पता है बता देते हैं। ये हमारी ऐप का लोगो है और ऐप का नाम है टीमएस एजुकेशन डाटा। सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन, और डाउनलोड जरूर करें। ओके, हाँ, सारे चैप्टर की पीडीएफ मैं अपडेट करूंगा बैच में, तो सारे क्वेश्चन, सारी पीडीएफ सारी मिल जाएगी। एक ध्यान से सुन लेना, मैंने इस फॉर्मेट में हमारी बुक भी तैयार की। वैसे पहले मैंने सोचा था इसको बुक को कंप्लीट लाएंगे, अब देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो फिर इस फॉर्मेट में आपको बुक भी अवेलेबल कराने का सोच रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में ऐप के मतलब बैच में, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे ये भी मैंने जितने जहां तक कराए ना, अभी कितने क्वेश्चन हो गए थे, 25 हो गए, तो यहां तक 25 तक है, 26 फिर 27 ऐसे टोटल क्वेश्चंस। ओके, तैयार की है मैंने। डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, ताकि आपको ये सारे वीडियो सेशंस की पीडीएफ नोट्स